हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक once again our own channel Gaurav Tips and Info. My name is Gaurav and in this video I'll be talking about a new opportunity which comes under ONGC Foundation in the form of fellowship and internship। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मौका है। This is really a very good opportunity for you all, especially for freshers. So in this video I'll be talking about everything in details about this fellowship, what is the eligibility criteria, what is the selection procedure. You will get to know everything in this video. So watch the video till the end and make sure you have subscribed this channel before we begin so that you never miss any latest update लाइक दिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर वीडियो। सो दोस्तों अभी के लिए हम लोग जो ONGC फाउंडेशन का स्कॉलर पोर्टल है उस पर हम लोग आ चुके हैं और अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर उसी पोर्टल को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस फेलोशिप इंटर्नशिप के लिए आपको डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ शिल्प विद्या की उड़ान की सहयोगी फेलोशिप एंड इंटर्नशिप 2022। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये जो फेलोशिप इंटर्नशिप है आप लोग को इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको काम ये करना है कि जो भी लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और बेसिकली हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो उनके प्रमोशन के लिए आपको काम करना है। ठीक है, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज हो सके। ठीक, और उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द existing organizational infrastructure that serves to improve the livelihoods of rural Indians in a sustainable manner। तो इसी के लिए आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग आपके जॉब्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसी के तहत आपको काम करना है कि जो प्रोजेक्ट वगैरह जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो काम चल रहा है ONGC फाउंडेशन का, तो वो उसको जो फ्रेमवर्क में काम होना चाहिए, ठीक है, जो टाइमलाइन में काम होना चाहिए वो चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही उसको इंश्योर करना है। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएंगी अगर आप एज अ फेलो इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीचर्स अगर मैं बात करूँ तो लिखा हुआ फेलोज विल बी असाइंड टू वर्क विद ONGC फाउंडेशन एंड प्रोजेक्ट implementing partners in art and culture sectors। Fellow will provide analytical, creative and design support for the implementing ऑफ द प्रोजेक्ट बाय ONGC फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड की फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत डिटेल में एक चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तो आज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी दी हुई है तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग 15 हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फेलोज विल इंक्लूड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो बेसिकली आपको जो रूरल के लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गाँव में ऐसे बहुत से लोग हैं, आर्टिसंस हैं जो अलग अलग अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं बट उनकी मार्केटिंग वगैरह अच्छी नहीं हो पाती है, तो बेसिकली उसका काम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेलोज के लिए भी अलग अलग टाइप की फेलोशिप्स हैं और सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। इसी तरह इंटर्नशिप में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया और जो सेक्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है, अभी देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर फेलो। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है वो है MBA इन रूरल डेवलपमेंट, या फिर अगर आपने मैनेजमेंट भी कर रखा है तो भी आई होप चल जाएगा। और साथ ही अगर आपने MSW भी किया हुआ तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो MBA इन रूरल डेवलपमेंट या फिर MSW, ठीक है, अगर आपने किया हुआ है, फिर मास्टर इन सोशल वर्क भी किया हुआ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी कैटेगरी है नेटवर्किंग एंड मर्चेंडाइजिंग। तो इसके लिए अगर आपने मास्टर इन मर्चेंडाइजिंग, MSc इन फैशन एंड टेक्सटाइल, ये भी जो भी यहाँ पे डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी है, अगर आपने इसमें से कोई भी आपके पास में है तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे मार्केटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे MBA या फिर मास्टर इन MDes किया हुआ है, फिर विजुअल कम्युनिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप मार्केट एंड डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें वैकेंसी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट में टोटल 2 वैकेंसी दिल्ली में है, 1 वैकेंसी मुंबई में है। वहीं पे नेटवर्किंग एंड मर्चेंडाइजिंग के लिए 2 वैकेंसी दिल्ली में है, 1 मुंबई में है। मार्केटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए 4 दिल्ली में है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसको वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो भी ऊपर की जो हमने बात की है क्वालिफिकेशन की उसको उन्होंने
या तो फिर 2020 में या उसके बाद में पूरा किया हो, ठीक है। तो अगर आपने 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में किया होगा तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनसेशन स्टाइपेंड जो मैंने बताया था आपको, आपने थंबनेल में देखा होगा, 25,000 रुपये अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 25,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा इस फेलोशिप का। लोकेशन दिल्ली और मुंबई रहेगी। एक्सपीरियंस की कोई ऐसे सच रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग इंटर्न्स की बात करें तो इंटर्न्स के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। और इसके लिए जो लोग अभी हाल फिलहाल में अपना जो क्वालिफिकेशन है, जो भी यहाँ पे मेंशन है, वो चीज़ें कर रहे हैं, साल के दूसरे साल में है, ठीक है, मतलब कोर्स के दूसरे साल में है। लाइक अगर आप MBA कर रहे हैं तो अगर आप दूसरे साल में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। परसों ही लिखा हुआ है, ऐसा ये भी नहीं लिखा हुआ कि दूसरे साल में है। अगर आप मेंशन नहीं है, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, केवल परसों ही लिखा हुआ है। अगर आप कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटर्न है तो इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पैकेजिंग स्कूल्स इंटर्न्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप देख लीजिए, इसमें डिटेल में सारी चीज़ें हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फिर आप इसको यहाँ से सब कुछ डिटेल में पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। वैकेंसी की बात करूँ टोटल तो यहाँ पे 20 वैकेंसी है। बैच ऑफ 20 इन समर एंड विंटर इंटर्नशिप रिस्पेक्टिवली, रिपोर्टिंग डेली फील्ड वर्क रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट लोकेशंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में है। और यहाँ पे कंपनसेशन की बात करें तो 10,000 रुपये अगर आप एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हैं, 10,000 रुपये आपको मिलेगा। ड्यूरेशन इसका 3 महीने रहेगा, ठीक है। तो अब रही बात, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन दोस्तों अप्लाई करना है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई आप कर सकते हैं। जो भी आपसे डिटेल वगैरह मांगी गई है आप उसको फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट भी करने होंगे। आप देख लीजिएगा इसको, असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर द असाइनमेंट फॉर फेलोज। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर यू आर वर्किंग विद कम्युनिटी ऑफ हाईली स्किल क्राफ्ट्समैन हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर क्राफ्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे सब कुछ फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। अगर फॉर्म को फिलअप करते हुए सारी चीज़ें मांगी जाती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इन केस अगर मांगी जा रही हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको और इसको आप लिख कर अटैच भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन है आपका, यहाँ पे आपका फॉर्म आप फिलअप कर दोगे। और फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका जो डिटेल जो आपने दिया है उसके बेस पे आपका फॉर्म जो है वो शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में इन केस अगर वो आपको उनको अच्छा लगता है तो आपको फर्दर जो उनका जो क्वालिफिकेशन नेक्स्ट जो सिलेक्शन राउंड है लाइक इंटरव्यू, उसके लिए आपको कॉल आएगी और ईमेल के द्वारा आपको सूचना मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइन। तो दोस्तों अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए या फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए। किसी एक के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबमिशन जो है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 10 मई है और ज्वाइनिंग डेट 1 और 2 वीक ऑफ जून रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आई थिंक आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अप्लाई फेलोशिप इंटर्नशिप का यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और उस पेज जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ONGC की उड़ान की सहयोगी फेलोशिप 2022-23, ठीक है। ONGC शिल्प विद्या की उड़ान की फेलोशिप सहयोगी फेलोशिप, ठीक है, 2022-23। इसी तरह ONGC शिल्प विद्या की उड़ान की सहयोगी इंटर्नशिप 2022-23। तो आपको जिसमें भी अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स वगैरह जो भी है सबमिट कर देनी है। उसके बाद में आगे का जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा उसको आपको फॉलो करना है और फिर आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको जो जानकारी वो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।